हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जो है हमारा डिस्कशन है क्लास 10 के बारे में। जो बच्चे क्लास 10 में प्रमोट होकर आए, तो क्या आप लोग, अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर ये वीडियो किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्लास 9 और क्लास 10 इम्पोर्टेंट रोल है इनका IIT नीट की जर्नी में? तो ऑब्वियसली आप लोग सब जानते हो कि 9 क्लास एंड 10 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी IIT और नीट की जर्नी में, क्योंकि कहा जाता है जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा उतनी ही आसानी से हम लोगों को आगे 11-12 समझने में आसानी होती है, प्लस सक्सेस मिलने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ से एक बात ये तो प्रूव हो चुकी है, एंड आई थिंक सब जानते भी हैं कि क्लास 9 एंड क्लास 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एक्ट्स एज आवर फाउंडेशन। ओके, तो बच्चों अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। आप लोगों को उसी की सारी बातें आपको साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा क्या प्यारी टेक्निक्स हम लोगों ने यूज करी है, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, हमारी टीम की रहेगी, सो दैट आपको ये वाकई आपका एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन का रोल प्ले कर सके। हम सब अवेयर हैं कि क्लास 9 आप लोगों की खराब हुई होगी कोविड की वजह से, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई होगी, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी। जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में उन्होंने खूब सेल्फ स्टडी करी होगी, इस बात का भी मुझे भरोसा है, और उनकी प्रिपरेशन में भी शायद कहीं कमी रह गई होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया है क्लास 10 स्टूडेंट के लिए मेनली, एंड उनको उस प्रोग्राम के अंदर क्लास 9 का भी रिवीजन कराया जाएगा। सर इतना सारा सब कुछ कैसे मैनेज होगा, क्या सर स्टूडेंट पे बर्डन हो जाएगा? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, बट इसका भी मेरे पास आंसर है। जस्ट वेट एंड वॉच, आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, और कितना प्लानिक वे में हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं प्लान आउट किया है, ताकि स्टूडेंट्स पे भी बर्डन ना आ पाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 10 की 7 मंथ्स पार्ट 1 प्रिपरेशन। ये जो आपका पार्ट 1 प्रिपरेशन है बच्चों, वो 7 मंथ्स का होने वाला है। इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, बैच जो है वो आपके स्टार्ट हो रहा है 18 अप्रैल से। रजिस्ट्रेशन ओपन है, सारी सीनियर फैकल्टीज उस बैच में आपको दी जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन सके बच्चों। तो जल्दी से मौका है, हिट करिए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मटेरियल वगैरह सब कुछ मिलेगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ होंगे, क्लासेस रेगुलर होंगी और इनफैक्ट बड़े एंथुसियास्टिक वे में होंगी, ठीक है। और आपको डाउट सेशंस होंगे, वो सब चीजें होंगी। उसके सरप्लस क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा अभी करने वाले हैं। तो पार्ट 1 प्रिपरेशन जो है वो 7 मंथ्स की होगी। इसका जो पार्ट 1 का प्रिपरेशन का टेन्योर होगा वो 7 मंथ्स का होगा। इसमें आप लोगों का 10 बोर्ड्स के साथ साथ NTSC का लेवल 1 कवर किया जाएगा बच्चों। पार्ट 1 मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कब से हो रहा है, जस्ट रिकॉल करिए डेट को, 18 अप्रैल से, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका NTSC स्टेज 1 प्लस आपका जो बोर्ड्स है वो दोनों कवर होगा। उसके साथ साथ क्लास 9 की भी एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी लगती रहेंगी, और जो कि आपकी क्लास 9 को भी कवर करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपका क्लास 9 और क्लास 10 दोनों को ही हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को 11th एंट्रेंस का सामना करना पड़ेगा, और 11th एंट्रेंस में आप लोग जानते हो कि क्लास 9 और क्लास 10 का कितना अहम रोल है। चलिए, अब क्लासेस के बाद हम लोग जो है बात करते हैं डाउट सेशन की। तो डाउट सेशन हमारा 2 वे डाउट सेशन होता है। टीचर आपकी क्लास के बाद बाहर डाउट काउंटर टेबल में बैठते हैं, आप जाके इंडिविजुअली अपने टीचर से अपने सारे डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। अब शर्माना ही कैसा जब टीचर आपको अकेले ही बैठ के डाउट रिजॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल बिंदास आप लोग डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है हर सैटरडे आपकी NTSC के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी मैथ हो, चाहे आपका GK हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, उसकी क्लासेस होंगी, और हर 15 डेज पे आपका टेस्ट होगा। हाँ बच्चों, अभी हर वीक टेस्ट नहीं रखा है हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ा सा जो पोर्शन हमें कवर करना है वो ज्यादा है, और टीचर से हमने यही कहा है कि ज्यादा अच्छे से कवर हो, और हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों का बेस्ट वे में कवर हो। तो इसलिए टेस्ट अभी हम लोगों ने 15 डेज पे रखा है। उसके बाद आपकी डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी लेक्चर के बाद, वो डेली प्रैक्टिस शीट आपको करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस शीट का बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल्फ एनालिसिस मैं मानता हूँ बच्चों के लिए होता है, ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए सेल्फ एनालिसिस का काम करता है। इसमें होता ही है कि जब लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया, उस लेक्चर को आपने पढ़ा, आपको लगता है वो लेक्चर आपको 100% क्लियर है, तो उस लेक्चर के बेस्ड DPP जो आपको मिलेगी, अगर आप उस DPP को 100% सॉल्व कर पाते हो,
इसका मतलब ये होता है कि आपको वो लेक्चर 100% क्लियर है, अदरवाइज उस लेक्चर में आपको डाउट है। तो डाउट को खोजने में काम करती है डीपीपी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो टेस्ट रिजल्ट होता है वो कंप्लीट एनालिसिस रखते हैं, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया जाता है, ताकि आपको अपने पहले दूसरे चरण में, कहते हैं ना, पहले दूसरे टेस्ट में क्लियर हो जाए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ, हमारी ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सो दैट उनको भी पता हो कि हमारा वीक पॉइंट क्या है और किस वीक पॉइंट में हम लोगों को मेहनत करनी है, और कौन सा हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और उसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है ये नहीं बोला मैंने बोला इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मेहनत तो उसमें भी करनी है, बट कंपेयर टू आवर वीक सब्जेक्ट उसमें कम करनी है। चलिए, उसके बाद हाँ, शायद कुछ बच्चे इससे डर जाए, पर मेजोरिटी तो मेरे ख्याल से खुश होगी कि हम लोग ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी सिलसिला रखा है, ताकि आपके पेरेंट्स आ सके, रिस्पेक्टिव टीचर से मिल सके। फॉर एग्जांपल, आपके टीचर को अगर फिजिक्स वाले सर से मिलना है, बायो वाले सर से मिलना है या मैम से मिलना है, तो आपके पेरेंट्स आके उनसे मिल सकते हैं, या कोचिंग के ओवरऑल किसी रिगार्डिंग बात करनी है तो उसके लिए हम आपको वेलकम करते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। इसके साथ साथ क्या है, अब पेरेंट टीचर मीटिंग स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक मंथ में होने वाली है, बट पेरेंट्स के अंदर भी एक्साइटमेंट होता है कि हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हमारा बच्चा कैसा कर रहा है एग्जाम में, या हमारे बच्चे कोचिंग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो इसका डेली टू डेली एनालिसिस आप लोग को विंग्स एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। आप विंग्स एकेडमी ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको बोला था कि पार्ट 1 प्रिपरेशन आपकी 7 मंथ्स के टेन्योर की है, तो 7 मंथ आपका और स्टार्ट हो रही 18 अप्रैल से, तो आपको जो है पार्ट 1 की प्रिपरेशन खत्म करी जाएगी अक्टूबर में। तो पार्ट 1 आपका अक्टूबर में फिनिश हो गया। अब पार्ट 2 प्रिपरेशन की बात करते हैं। पार्ट 1 प्रिपरेशन में क्या था, आपका एनटीएससी स्टेज 1 था, बोर्ड्स था, 9 था, डीपीपीसी, पीटीएम थी, और क्या कहते हैं आपकी जो है मैथ, जीके, इंग्लिश की क्लासेस थी। बहुत सारी चीजें आपको इसमें फीचर्स मिल रहे हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं पार्ट 2 प्रिपरेशन, जो कि 4 मंथ्स का होने वाला है। पार्ट 2 प्रिपरेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे, एनटीएससी का स्टेज 2 पे बात करेंगे, इसमें हम लोग वो कवर करेंगे। इसके साथ आपके जो एनटीएससी स्टेज 2 के लिए सिलेबस जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सीरीज, एनालॉजीज, रीजनिंग, कोडिंग वगैरह, ये सब चीजों की क्लास उसमें आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपके वही दूसरी चीज, एक फीचर बहुत कॉमन आ रहा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दोनों ही वो फीचर क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई कॉमन है कि टीचर का जो डाउट सेशन होगा वो 2 वे डाउट सेशन होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर डाउट्स, बिकॉज डाउट्स रिजॉल्व होंगे आपके इंडिविजुअली 2 वे डाउट सेशन में। इसके बाद आपको वही 15 डेज पे जो है टेस्ट होगा, डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलने वाली है, वही सेल्फ एनालिसिस के लिए। उसके बाद आपका जो है टेस्ट रिजल्ट जो है वो हमारा कंप्लीट एनालिसिस चार्ट चाहिए। चार्ट होता है ताकि आपको अच्छे से एनालिसिस हो पाए कि मेरा क्या चीज स्ट्रांग है, क्या चीज वीक है, या क्या चेंजेस मेरे आ रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आता है 3 मंथ्स की प्रिपरेशन, दैट इज पार्ट 3। तो पहला पार्ट हमें क्लियर है, पार्ट 2 हमें क्लियर है, पार्ट 3 पे आ जाइए। तो पार्ट 3 जो है वो हमारा स्टार्ट होगा मार्च से, ठीक है। पार्ट 3 स्टार्ट होगा मार्च से। इसमें एनटीएससी का स्टेज 2 प्लस 11th एंट्रेंस रखा गया है। डाउट सेशन होंगे और आपकी जो एनटीएससी के स्टेज 2 के हिसाब से आपकी क्लासेस हैं वो चलेंगी, बोर्ड्स की क्लासेस चलती रहेंगी, हर 15 दिन पे टेस्ट होगा, डेली प्रैक्टिस शीट होगी। मतलब ओवरऑल मैं आपसे कह सकता हूं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अगर वाकई एनटीएससी के लिए, आप वाकई अपने बोर्ड्स के लिए, या वाकई आप अपने फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा वरीड हो, तो अब चिंता का विषय हो गया खत्म। अब केवल चिंता इस बात की करनी है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको अपने टीचर के साथ कोऑपरेट करना है, किस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा अपने टीचर से सीखना है। तो ये बहुत ही एक अल्टीमेट प्रोग्राम, हालांकि पार्ट 4 प्रिपरेशन भी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जब आप लोग हमारे पास आएंगे। बिकॉज ये जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 पार्ट्स में आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। अब हर पार्ट को हम लोग इतना डिटेल में यूट्यूब पे अगर वीडियो में समझाएंगे तो वीडियो भी काफी बोरिंग हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो क्यों ना आमने सामने बैठ के इन 4 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया जाए, इन 4 पार्ट्स के बारे में जाना जाए, और ये जाना जाए कि असल प्रिपरेशन होती कैसे है, असल टीचर पढ़ाते कैसे हैं,
और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको अलग अलग गाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मानना ये है कि एक सब्जेक्ट का एक ही माहिर हो सकता है। हर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो मेरी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं घट जाएगी। मैं अगर फिजिक्स अच्छे से जानता हूं तो मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। बायो वाले सर अगर बायो अच्छे से जानते हैं तो बायो पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जब घर पे पढ़ते हो तो एक ही टीचर आके आपको सब चीज पढ़ाते हैं। तो अगर उसका सब्जेक्ट फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है या फिजिक्स उसको पसंद आता है तो फिजिक्स ज्यादा पढ़ाएंगे, उसके कंपैरेटिवली केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स आपकी वीक हो जानी है। अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वीक हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग बन रहा है तो बाकी के सब्जेक्ट्स हमारे क्या हो रहे हैं, ये ध्यान देना है। ये आपको एनालिसिस अपना ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे राइज हो रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो रहा है तो बाकी के सब्जेक्ट्स का स्टेटस क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सब्जेक्ट स्ट्रांग करना इज नॉट इक्वल टू द सक्सेस। सिंपल, एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको तमाम सब्जेक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं आपके कोर्स में, उन सब में माहिर होना पड़ेगा, देन ओनली यू आर सक्सेसफुल। तो आपको यहां पर हर एक स्पेसिफिक टीचर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, एक मास्टर टीचर मास्टर्स अपना जो है सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, और उसमें डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ठीक है जी। तो ये आपका एक प्रोग्राम था, छोटा सा वीडियो रखना था, पर आप लोगों से बात बहुत दिन से हुई नहीं थी, तो काफी सारा कंटेंट अंदर भरा हुआ था कि बच्चों से ये भी बता दें ये भी बता दें। बट एक्चुअल एक्साइटमेंट मुझे इस बात का रहेगा कि आप लोग कोचिंग आइए, कोचिंग में हमारे साथ बैठिए और जानिए सर ये 4 पार्ट प्रिपरेशन है क्या, सर ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप लोगों को कुछ वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है, सारी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको दी हुई है। आपको इसके रिगार्डिंग भी अगर डाउट होता है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए, मैसेज करके पूछिए, क्योंकि बॉस डाउट नहीं बनता है। जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किस वजह से करनी है और फिर कैसे करनी है। देन आफ्टर दैट हम लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए, 18 अप्रैल आपको डेट नहीं भूलनी है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। बेस्ट फैकल्टी आपको दी गई है, डेमो अवेलेबल है, तो उसका फायदा उठाइए और जल्दी जल्दी एडमिशन लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं, मुलाकात होती है क्लास में। अल्लाह हाफिज।